उसके बदले खून चाहिए, हमें एनकाउंटर चाहिए उनको, एनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर। हाँ, एनकाउंटर चाहिए हमें उनको। मेरा बेटा मोहन पुरंदर जीवन महाराज कोरे में काम करता है, एक गांव के पंडित जीतू के साथ। वो डेली अप डाउन करता था जी। 23 तारीख को रात के 9 बजे जब आ रहा था तो जहांपुर कोठी पे कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें स्कॉर्पियो लगा रखी थी वहां पर, और उसका अपहरण किया गया, और अपहरण करने के बाद में उसको ऑन काउंटर कर दिया, उसको मर्डर कर दिया गया। मतलब आप अज्ञात बता रहे हैं, वहां में मामला खुल के आ रहा है कि गांव के लोग हैं, वो कौन लोग हैं? वो सर प्रिंस ऑफ विजय सिंह, अंग्रेजी खुला सर वो मामला तो प्रिंस ऑफ विजय सिंह और अंकित ऑफ करण सिंह, जो मेरे घर के पास के पड़ोसी हैं। वो दबंग आदमी, 5 गाड़ी घर में 8-7 करोड़ रुपए मिला, और वो नोएडा से भी मर्डर करके भागे थे, मोरना गांव से, वहां से। और यहाँ भी उन लोगों ने यही आतंक फैला रखा है, गरीब आदमी को बकसते नहीं है। करण सिंह को है, विजय सिंह को है, सुरेंद्र को है, एक को दीपक है, एक को अंकित है, एक को प्रिंस है। मेरा बेटा घूम रहा है करो 3 दिन पहले। नहीं रंजित, कुछ भी नहीं। जो लेडीज वहाँ में थाने में है, वाके करे कर्म है, बेटी के भी और माँ के भी। क्या कारण मान रहे हैं? बेटी लग रही माँ, बेटी लग रही वहाँ दूसरे बेटा थे। मेरा बेटा वाते कुछ भी ना वाते, मेरे बेटा को कनेक्शन, मेरा बेटा इनके पेटन में ही चला गया। मैंने 7:30 बजे लगभग बात करी, नो कह रहे मैं आ रहा हूँ 20 मिनट में घर आ जाऊंगा। कुछ भी ना हो, सही सलामत आ रहे। योगी मोदी से इंसाफ चाहिए, मेरा जैसा चलोगा ऐसे खून के बदले में खून चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। जब मेरी आत्मा में थोड़ी तसल्ली होगी, मेरे आत्मा में तसल्ली ना आए जब तक खून के बदले में खून ना आ जाएगा। प्रेम प्रसंग का मैटर ऐसा कुछ मान रहे हैं? लड़की, उस लड़के का कि उसकी लड़की से था जो अभी थाने में अरेस्ट है। अच्छा। तो वो लड़के जो लड़का ड्राइवर था उस ब्लैक स्कॉर्पियो पे, उसकी कुछ सेटिंग है। ये जो व्यक्ति है आमने सामने वाले जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, क्या एक ही समाज से बिलोंग करते हैं? दोनों एक समाज से ही बिलोंग करते हैं, जाटव समाज से। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव, और मैं आपको दिखा रहा हूं गौतम बुद्ध नगर की कोतवाली जेवर के अंतर्गत गांव कुरेम से। जैसा कि एक मामला संज्ञान में आया है कि एक व्यक्ति 23 तारीख को ड्यूटी करने के लिए जाता है और 26 जनवरी के दिन गांव बीरमपुर पड़ता है, वहां उसकी डेड बॉडी मिलती है। क्या कुछ कारण रहा, क्या कुछ मामला था, हम परिवार पर हैं, और पीड़ित परिवार हमारे साथ हैं। उनकी माताजी हैं मृतक जो हैं, और उनके यहाँ पर पड़ोसी भी हैं, उनके भाई हैं। तो जानना चाहेंगे क्या कुछ मामला था। तो उनकी माताजी हैं, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। माताजी, क्या कुछ मामला था, क्या घटना घटित हुई है? कुछ घटना नहीं, मेरे बेटा तो काम करने जाते, मेरे बेटा के तो पीछे से 9 बजे से लगे, उनके पीछे। मेरे बेटा को बार फोन आ रहा जी, 9 बजे तक खूब बेटा को फोन आया है। अपने बालकन चुके हो, बेटा तुम भीतर चले जाओ, मेरे बालकन भीतर ले जा, मेरे बालकन भीतर ले जा। मेरा बेटा उठा के 4 दिन घुमहाल कर रहा है। कौन लोग हैं वो लोग? वो पड़ोसी है। क्या नाम है उनके? करण सिंह को है, विजय सिंह को है, सुरेंद्र को है, एक को दीपक है, एक को अंकित है, एक को प्रिंस है। मेरा बेटा घूम रहा है करो 3 दिन पहले। क्या उनके साथ कोई पुरानी रंजिश से कोई दुश्मनी थी? नहीं रंजित, कुछ भी नहीं। जो लेडीज वहाँ में थाने में है, वाके करे कर्म है, बेटी के भी और माँ के भी। क्या कारण मान रहे हैं? बेटी लग रही माँ, बेटी लग रही वहाँ दूसरे बेटा थे। मेरा बेटा वाते कुछ भी ना वाते, मेरे बेटा को कनेक्शन, मेरा बेटा इनके पेटन में ही चला गया। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, एक प्रेम प्रसंग का मामला है कि जैसा कि बता रही हैं, कुछ ऐसा मामला है जी। आप उनकी क्या लगती थी? मैं उनकी वाइफ हूँ। तो क्या कुछ आपको जानकारी थी इस बात की, क्या कुछ मैटर था? कुछ नहीं था, मैंने 7:30 बजे लगभग बात करी, नो कह रहे मैं आ रहा हूँ 20 मिनट में घर आ जाऊंगा। कुछ भी ना हो, सही सलामत आ रहे। आपकी उनसे कब बात हुई थी? 7:30 बजे लगभग। 23 जनवरी को? हाँ। शाम को 7:30 बजे। हाँ। तो ड्यूटी कहाँ करते थे?
जेवर जीतू पारसवर। तो आपको जानकारी थी यहाँ पे कि उनके साथ कुछ ऐसा मामला चल रहा है मोहल्ला में? हमें जानकारी होती तो हम काय को ऐसा होने देते, हमें जानकारी नहीं जब तो आपको पक्का पता है कि उन्हीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया है? पता है हमें। दोस्तों जैसा कि हम दिखा रहे हैं, जो मोनी उर्फ मोनिंदर हैं, उनकी पत्नी है और छोटे छोटे बच्चे हैं। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मुझे योगी मोदी से इंसाफ चाहिए। मेरा जैसा चलोगा ऐसे खून के बदले में खून चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। जब मेरी आत्मा में थोड़ी तसल्ली होगी, मेरे आत्मा में तसल्ली ना आए जब तक खून के बदले में खून ना आ जाएगा। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है जो ऐसा नहीं होना था। तो जानना चाहेंगे भैया जी, इस घटना को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखो जी, कहना तो यही है, बहुत बुरा हुआ है। आज से पहले हम भी इतने मतलब 30-32 साल की उम्र हो गई, और भी बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई घटना हमारे सामने नहीं आई। जिन लोगों ने भी करा है बहुत गलत करा है, और ऐसी घटनाओं से करने से पहले आदमी को या बच्चों को 1000 बार सोचना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो काम हुआ वो बहुत गलत हुआ है, और ये तो साजिश है। साजिश के तहत मर्डर करा है उसका, गोली भी मारी है उसके, तो बहुत गलत करा है। और जैसा भी है, मैं तो यही प्रशासन से भी, आप लोगों से भी यही गुहार करूंगा कि जितना भी न्यूज आगे तक जाए वहां तक पहुंचाएं। हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, जितना न्यूज फैलेगी उतना इन लोगों को, परिवार जो पक्ष है, इनको न्याय मिले, और न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो गलत काम किया है, ऐसा नहीं है कि ये सराहनीय है, ये तो बहुत ही दंडनीय अपराध है। तो इन लोगों को बहुत जितना भी हो सके न्याय मिलना चाहिए, मेरा कहना। मांग यही है यहाँ से ग्रामवासियों की कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जो दोषी लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी, क्या कुछ कहना आपको इस घटना को लेकर? ये हम तो ये चाहते हैं कि जिन्होंने ये मर्डर करा है उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए कि जो जिंदगी में किसी उसको नहीं मिली हो, अपराधी को। क्योंकि ये जो है वैसा नहीं है कि ये जिन्होंने ये करा जानबूझ के ही करा है, जो यहाँ के हैं, जो इनके पड़ोसी में जो। तो हम तो ये चाहते हैं, हम तो इनसे भी अधिकारियों से भी हाथ जोड़ के ये मांग रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए इनको। ये बेचारे बहुत ये छोटे बच्चे हैं, इन्होंने लेके कहाँ कैसे उम्र कटेगी इनकी। उन्होंने तो अपना खेल कर दिया है, तो इनको कौन हिमाती होगा। जैसे कि क्या कुछ बताया जा रहा है, ये घटना क्यों घटी है? जैसे कि बता रहे हैं किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था, किस चीज को लेकर इनके साथ इतनी जो घटना घटी है? ये तो जी वही जाने। हम तो खैर रिश्तेदारी में आए हुए हैं, हमारे ये साले है, साले लगे ये जो घटना हुई है। तो इतनी हमें जानकारी है कि इन्होंने जो है 23 तारीख को जो शाम को उठाया है, उठाने के बाद में कहाँ ले गए हैं कहाँ ना ले गए हैं, पुलिस ने भी बहुत देर लेट कार्रवाई की है। तुरंत कार्रवाई होती तो ना जाने कुछ बात बन सके। नहीं, पुलिस तो अपनी कार्रवाई शुरू से कर रही होगी, जैसा कि गुमशुदी हुई है तभी से जांच कर दी होगी पुलिस ने। उसमें जो अगर जो पुलिस चाहे तो बहुत जल्दी गिरफ्तार कर सके ही, मगर उन्होंने जो है ढील की वजह से ही तो ये जो दिन खिंच गए जो अब तक आज। क्योंकि अब पहले आपने नाम दर्ज शिकायत दी थी, नाम दर्ज रिपोर्ट गई हुई है। आपको क्या जानकारी इस मैटर की? यह है कि इसमें 23 तारीख को लड़का ड्यूटी से आया जी, रास्ते में जैसे जानपुर की प्याऊ पड़ती है वहाँ पे कोठी, तो वहाँ पे जैसे उन्होंने गाड़ी खड़ी कर रखी तो फॉक्स लाइट जला रहे थे। तो वहाँ पे एक गांव का अपने खेतों से भैंस गाय निकाल रहा था, तो उनके चारे के नुकसान करते हैं, तो उन्हें देख रहे थे वो। उसने कहा फॉक्स लाइट क्यों चला रहा? तो उसने जैसे टॉर्च लगा के देखा, उसने कही तो कोई बात ना, मेरा भैया आ रहा है, उसकी बाइक में लाइट नहीं है, हम उसको अपने भाई को लेके जाएंगे। तो वो लड़का आया, उसने बाइक खड़ी करी, 10-5 मिनट बात हुई है, उस गाड़ी में ले जाकर उस लड़के को ले गए बैठा के। ले जाने के बाद में सुबह कुछ ऐसे रात को ढूंढा है, तो बाइक तो वहीं खड़ी मिली है, लड़का नहीं मिला। फिर सुबह को ढूंढा इन लोगों ने, परिजनों ने। तो जब सुबह को ढूंढा तो वहां पे इनको आदमी मिला जिसका नाम संजय शर्मा है, ध्यानपुर निवासी है। उसने बताया भैया क्या ढूंढ रहे हो? ऐसे तुम्हारा भैया। मुँह कैसा? तुम ऐसे मुँह से तो कल काली स्कॉर्पियो वाले बैठा के ले गए। नो तो तुम पहचान सकते हो? हाँ मैं पहचान लूंगा, लाखों में पहचान दूंगा उसको। तो इन्होंने फिर फोटो दिखाए हैं, तो नो ये लड़का था। तो उस फोटो दिखा गया तो उसने काली ब्लैक बताई। फिर जब नाम दर्ज रिपोर्ट करी नहीं नकली।
अच्छा, यानी जिस दिन वो गुमशुदा हुए आप कोतवाली तब भी पहुंचे होंगे वहां? हाँ, तो इन्होंने गुमशुदा में बताई तो तब गुमशुदी में दी थी, तो अगले दिन लिख के दे दी इन्होंने। फिर तो पुलिस ने आपकी वो ले ली तो फिर पुलिस ने वहां से अपना काम शुरू करा, लेकिन इसमें ढील दी गई। अगर रात से ही कामयाब हो जाए तो शायद क्राइम नहीं होता। ढील किस प्रकार की नजर आई? इनके साथ में जाते उनको जब इन्होंने नाम बता दिया अगले दिन सुबह भी, तो शायद सुबह तक भी मामला सुलझ जाता है। जब उस लड़के ने अपहरण करा है, गाड़ी में लेके गया उसे, तो उसी टाइम पर मामला हो जाता है। इन्होंने अगले दिन उसको दी सूचना दी है, तो फिर वहां से उसने बताई, फिर इन्होंने आगे नाम दर्ज रिपोर्ट करी है। तो 3-4 दिन घुमाते रहे हैं। फिर आज सुबह तड़के 9 बजे करीबन जानपुर उसके बीरमपुर के जंगल में शिविर में लाश मिली। ये क्लियर नहीं होगा ना? यानी कहने का मतलब आपका ये है, यदि पुलिस 23 तारीख से अपना कार्य शुरू कर देती, हो सकता है कि उनको पकड़ा जा सकता था और व्यक्ति की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन आज जैसा कि 26 जनवरी को डेड बॉडी मिलती है, तुरंत पुलिस को ही पता लगता है, मौके पर पहुंचते हैं और वहां से सबको कब्जे में लिया जाता है, जिसको पीएम के लिए भेज दिया जाता है। तो ये जो फॉक्स लाइट जो मारकर देख रहे थे गाड़ियों पर, यानी कि पहचान कर रहे थे कि मोनी को तलाश कर रहे थे। हाँ, कि मोनी कब आएगा? हाँ, उसी को तलाश में थे। ये तो फॉक्स लाइट लग। फिर उसने पूछा कि किसी देख रहे हो? मेरा भैया आ रहा, उस गाड़ी में बाइक में लाइट नहीं है, उसे लेके जाएंगे, तो उसको साथ ले गए। फिर वो अब जैसा कि कोई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं, कारण क्या मान रहे हैं इसका? देखो, कारण तो वही जाने जिन्होंने ये क्राइम करा। कारण तो वही जानते हैं जिन्होंने अपहरण करा उसका। और उसके बाद में डेड उसकी बॉडी मिली है, तो पुलिस प्रशासन ने फिर सुबह इन्हें ले जाके बॉडी निकलवाई है। जैसा कि अभी माताजी के मुंह से निकला है कि उन्होंने बोला है कि कोई प्रेम प्रसंग का मैटर, ऐसा कुछ मान रहे हैं? लड़की, उस लड़के का कि उसकी लड़की से था जो अभी थाने में अरेस्ट है। अच्छा, तो वो लड़के जो लड़का ड्राइवर था उस ब्लैक स्कॉर्पियो पे, उसकी कुछ सेटिंग है ड्राइवर के। वो ड्राइवर यहीं का रहने वाला है, अंकित सनोप करण सिंह। अच्छा, तो ये जो व्यक्ति है आमने सामने वाले जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, क्या एक ही समाज से बिलोंग करते हैं? दोनों एक समाज से ही बिलोंग करते हैं, जाटव समाज से। अच्छा, तो दोस्तों मामला बहुत ही खतरनाक हुआ है, जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर अभी उनकी वाइफ भी जैसा कि बता रही थी, उन्हें इंसाफ चाहिए, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं योगी जी से। उनका कहना यही है कि जो दोषी है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों बहुत ही गलत हुआ है। और यहाँ जानना चाहेंगे, भैया आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर? ये तो गंभीर हालत है। ये धमकी दी जाती है रोज, ना के गांव में 3-4 दिन आते धमकी दी गई, क्योंकि एक आध कांड और करेंगे। इन कांड करने के लिए पब्लिक हाल बेहाल ढूंढते डोल रही है लाश। क्या ये लोग क्रिमिनल टाइप के पहले भी कोई क्राइम किया है इन लोगों ने? क्राइम एक ही क्राइम करा है, तो करा बहुत भयंकर है। पहले क्या क्राइम किया इन लोगों ने? ये सुनने में आया कि नोएडा रहते हैं, मोडना में, वहां पे इन्होंने कुछ क्राइम करे, तो वहां से जब भागे आते नहीं, इन्होंने यहाँ प्रतिक्रिया शुरू कर दी। अच्छा, अब गांव में इस हाथ से वो अंजाम दे दिया, ये अंजाम दे दिया इसको जी। तो और क्या कहेंगे इस पर? और कुछ नहीं सर जी दोस्तों, जैसा कि बता रहे हैं क्रिमिनल टाइप के हैं, पहले भी क्राइम कर चुके हैं, ये नोएडा में रहते थे जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि हमारे साथ हैं मौनी उर्फ मोनिंदर जी के पिताजी हैं, जानना चाहेंगे क्या कुछ इस मामले की जानकारी है। जी दादा, क्या कुछ मामला था, जानकारी है आपको कुछ? सर जानकारी इतनी कि मेरा बेटा मोनी उर्फ मोनिंदर जीवन मारुति कोरे में काम करता है, एक गांव के पंडित जीतू के साथ वो डेली अप डाउन करता था जी। 23 तारीख को रात के 9 बजे जब आ रहा था, तो जानपुर कोठी पे कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें स्कॉर्पियो लगा रखी थी वहां पर, और उससे वहां का अपहरण किया गया। और अपहरण करने के बाद में उसको ऑन काउंटर कर दिया, उसका मर्डर कर दिया गया। मतलब आप अज्ञात बता रहे हैं, वहां में मामला खुल के आ रहा है कि गांव के लोग हैं, वो कौन लोग हैं? वो सर प्रिंस ऑफ विजय सिंह, अगले दिन खुला सर वो मामला, तो प्रिंस ऑफ विजय सिंह और अंकित सन ऑफ करण सिंह, जो मेरे घर के पास के पड़ोसी हैं। वो दबंग आदमी है, 5 गाड़ी घर में 8-7 करोड़ रुपए मिला है, और वो नोएडा से भी मर्डर करके भागे थे, मोरना गांव से वहां से। और यहाँ भी उन लोगों ने यही आतंक फैला रखा है, गरीब आदमी को बकसते नहीं है। आपके लड़के के साथ, आपके साथ कोई पुरानी रंजिश दुश्मनी कोई? ना सर, मेरी ऐसी कोई रंजिश दुश्मनी कोई नहीं थी। और हो सकता है कोई अगर बात हो दोनों बच्चों में, तो हो सकता है मेरे सामने आते उसके परिवार से किसी कोई तू में गाली गलौज कुछ नहीं था जी। क्या कारण मान रहे हैं? अब मैं क्या कह सकता हूँ सर, क्या कारण है? आपके बेटे को मौत के घाट उतार दिया उन लोगों ने, क्या कुछ कारण है? कुछ तो मामला आ रहा होगा निकल कर। मामला ये था सर के मेरे सामने एक बबीता है नाम की लेडीज है, उसकी लड़की है, वो बीए में नोएडा पढ़ती है।
और जिस लड़के ने मेरे बेटे को मारा है वो उस लड़के से लंबे करता प्यार करता है। तो उसके भाई ने उसको नोएडा में किसी कारण पिटवा दिया, तो उस लड़के को ये अहंकार हुआ कि मेरे को मोनी ने पिटवाया है। इस चक्कर में वो उसको उठा के ले गया और उसको मर्डर कर दिया। उन लोगों को शक हुआ कि मोनू ने पिटवाया है। हाँ, मोनू ने पिटवाया। उसको ये दिमाग में टेंशन पड़ी कि मेरे को मोनू ने पिटवाया है। तो शक के आधार पर आपके लड़के को उन्होंने मौत के घाट उतार हाँ, दिया। मौत के घाट उतार दिया सर। तो प्रशासन से आपको कैसी सपोर्ट मिल रही है? सर प्रशासन से सही रिपोर्ट मिली है कि वो गढ़मुक्ति से या कहाँ से उनको मुलजिमों को पकड़ के ले आए हैं, और जो कार्रवाई करी फिलहाल पुलिस ने वैसे वो ठीक करी है। मैं उसको नहीं दोष दूंगा। उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया, लेकिन इतना जरूर किया कि उन्होंने लेटिंग करी, जबकि डेड बॉडी जो ये चाहे थे तो मुलजिमों को 24 घंटे में अरेस्ट कर देते थे, लेकिन लापरवाही इतनी हुई कि उन्होंने 3 दिन बाद मेरे को बताया कि आपका मुझे हम ले आए। 4 दिन बाद। तो अब कितने लोग अरेस्ट कर लिए पुलिस ने? सर मेरा सामने तो फिलहाल एक तो जो अंकित है उसके पापा हैं, 2 लेडीज है, एक लड़की है, उसकी भांजी है, और 3 वो जिन्होंने मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा। दोस्तों घटना बहुत ही दुखद है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे, मौनी के बच्चे कितने वर्ष के हैं? मेरे बेटे के 2 बच्चे हैं, एक तो 2.5 साल का और एक 7 साल का, कालू नाम। छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों के यहाँ पर बाबा हैं जो अपनी एक दुख भरी कहानी अपनी बताई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शक की गुंजाइश पर किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को यतीम बना दिया जाए। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था जेवर कोतवाली के अंतर्गत गांव कुरैब से इस प्रकार की घटना आप पहले भी देख चुके हैं। मैं आपको फिर एक डेट दोहराता हूं। 26 जनवरी 2024 की डेट थी कि एक जनपद बुलंदशहर के अंतर्गत थाना जहांगीरपुर का गांव नार मोहम्मदपुर सही 26 जनवरी आज ही के दिन बम्बे की पटरी पर उसका गला काटकर डाल दिया गया था। और आज भी 26 जनवरी 2025 का दिन है, जो बीरमपुर के पास कुरैम का लड़का मोनी उर्फ मुनिंदर का सब पड़ा मिलता है। तो पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पीएम के लिए भिजवा दिया है। और जो बताया जा रहा है कि अभी जो मृतक हैं उनके पिताजी के माध्यम से बताया है कि जो लोग थे जिन पर शक था, यानी जो मामला खुल के आया है, उन लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जिनके साथ पुलिस अपनी पूछताछ कर रही है। तो दोस्तों आप देख रहे थे एएमबी लाइव। मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार जी के साथ गौतम बुद्ध नगर से।